माँ बाप अपनी औलाद को किस प्यार के साथ पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अच्छे से अच्छा स्कूलिंग हो, यूनिवर्सिटी हो और जनाब एक से एक ब्रांड पहने, लेकिन औलाद किस कदर ज़ालिम है। और ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में नाज़रीन, डॉक्टर शाहिद सदीक साहब के बेटे ने जो गुल खिलाया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसके लिए। हैरान रह गया मैं जब इन्वेस्टिगेशन हुई है और सामने चीज़ें आई हैं कि कोई बेटा इस हद तक भी गिर सकता है। जिस बाप ने महाना 5 लाख रुपए इस बिगड़े लड़के के लिए लगाया हुआ, वो महीना सिर्फ 30 लाख रुपए महाना डिमांड करते थे जनाब, पॉकेट मनी। क्योंकि ये गलत कारियों का रिजल्ट होता है कि जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पैसों की। बाज़ राय से सुनने में आया कि जनाब कोई आइस शाइस के नशे में मुलव्वस पाए गए हैं। वल्लाह आलम, पता नहीं सही है गलत है। खैर, पहले ये मुतज़ाद खबरें थीं कि नहीं भाई, वो एक लड़की से शादी का सीन था, शादी के लिए डॉक्टर शाहिद सदीक साहब नहीं मान रहे थे, तो इस वजह से जनाब उसने इसको अपने वालिद को मरवा दिया बेटे ने। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ इन्वेस्टिगेशन में एक नया इंकशाफ हुआ कि जनाब ने 13 करोड़ रुपए की गाड़ी डिमांड की थी कि मुझे ये लेनी है, और मेरी जो गर्लफ्रेंड है जो कि इस गाड़ी में अगर नहीं बैठेगी तो पता नहीं अल्लाह को प्यारी हो जाएगी, तो भाई मुझे इसके लिए कुछ करना है। और इस जालिम लड़के ने जो गर्लफ्रेंड की डिमांड थी कि जी 13 करोड़ रुपए वाली गाड़ी हो तो अपने वालिद से डिमांड करो, उसमें हम फिरेंगे, खाए पिएंगे, याशियाँ मारेंगे। इसने अपने वालिद को कहा, शाहिद सदीक साहब ने कहा जी मैं तो नहीं इतनी महंगी गाड़ी दिलवा सकता। उसके बाद होता ये सीन के बाप का दिल था, बाप ने अपने बेटे को ज़ाहिरी तौर पे तो मना कर दिया कि भाई मैं नहीं लेकर दे सकता, लेकिन डॉक्टर शाहिद सदीक साहब ने अपनी अहलिया को बता दिया कि भाई बच्चा है, लड़का है, मैंने इसके लिए 13 करोड़ रुपए की गाड़ी बुक करवा दी है। इस बदकिस्मत बेटे का बर्थडे आ रहा है चंद रोज़ बाद, तो गाड़ी मिलेगी और मैं इसको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। माँ ने भी ठीक है अपने खाविन की बात को सीखा रात रखा और सरप्राइज़ देना था। इस बदकिस्मत लड़के को क्या सरप्राइज़ मिलना था, इससे पहले इससे सरप्राइज़ दे दिया। यानी कि गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक को आपको पता है कि वो नमाज़ जुमा के लिए अदायगी के लिए जाने लगे थे, तो जनाब ने पहले ही रैकी लगाई हुई थी सगे बाप की, और फिर साथ ही शूटर से मरवा दिया अपने वालिद को। उस वालिद को जो इस नालायक बेटे के लिए अपना सारा कुछ कुर्बान करने को भी तैयार था, जिसने महाना इस नाफर्मा बरदार बिगड़े हुए बच्चे का 5 लाख रुपए खर्चा भी लगा रखा था, और साथ में गाड़ी भी 13 करोड़ की बुक करवा दी थी जो कि इसको सरप्राइज़ देना था। यार क्या ज़िंदगी हो चुकी है, समझ से बाहर है कि इस हद तक भी इतनी घटिया औलाद भी किसी की हो सकती है। फिर माँ बाप तो बेचारा बिस्तरे मर्ग पे भी पड़ा हो, तो वो जब बेहोशी में भी हो, जब होश में आता है तो बार वो तो बेचारा औलाद को याद करता है। उसकी कोशिश होती है कि यार मेरी औलाद कैसी है, मेरी औलाद पे कोई मुश्किलात ना आए अपने। यानी कि जब वो दम भी दे रहा था तब भी औलाद का ही फिक्र होता है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है लाहौर में। बाकी इन्वेस्टिगेशन मज़ीद चल रही है इस बिगड़े हुए बच्चे की, और मुझे इस लड़के की शक्ल देखने को दिल नहीं कर रहा इस बात पर कि किस तरीके से जालिम ने अपने वालिद को मरवा दिया। रैकी भी खुद की, सारा कुछ खुद किया। अब आप लोगों ने कमेंट में बताना है वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों का भी अल्लाह ने दिल दिया। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे कि यार जो वालिदैन होंगे जिनकी औलाद होगी, कितने नाज नखरे, क्या कुछ नहीं करता इंसान अपनी औलाद के लिए। दिल नहीं टूटा? कितनी परेशानी हो रही है। क्योंकि मुझे ये जब कल खबर मिली थी तो कल मैं काफ़ी बिज़ी रहा तो वीडियो नहीं बना सका था, तो आज अभी मैं जा रहा था किसी काम से, सोचा ऑन द रोड ही बनाता चलूँ क्योंकि मसरूफियात फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो बाहर अल्लाह ताला ऐसी औलादों से बचाए। ऐसी औलाद तो पैदा होते ही अगर वापस चली जाया करे तो बेहतर होता है। बाकी अल्लाह ताला की जिस तरह रज़ा। लेकिन रियली यार डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ।
یہ خبر کے بعد اس لیے کہتے ہیں کہ جو بڑے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اولاد کو ہر چیز میں آپ لمیٹڈ رکھیں، میانہ روی میں. بہت زیادہ آسائشیں دے کے بھی نا آپ اپنے ساتھ اس طرح کی کام کروا بیٹھتے ہیں. میانہ روی سے اولاد کو لے کر چلیں. کوئی بہت زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ان کے حقوق پورے کریں، لیکن یہ جو ماہانہ 5 لاکھ روپے خرچہ بھی لگا ہوا تھا، میرے خیال میں تو یہ بھی بہت زیادہ تھا. لیکن وہ کیونکہ 5 جس کو مل رہا ہے وہ 30 پر آ گیا، کہتا نہیں جی 30 لاکھ روپے مجھے دیں. خیر یہ ان کا اپنا ایک ذاتی فیل تھا. میں نے تو آپ سے تبادلہ خیال کیا کیونکہ مجھے یار بہت تکلیف ہوئی ہے، بہت زیادہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.